नमस्ते, स्वागत है आपका वैदिक वास्तु विद प्लैनेट्स राशि चक्र में। क्या आपने कभी सोचा है माँ गंगा खुद एक देवी है, फिर भी उनका स्थान भगवान शिव के चरणों में नहीं बल्कि उनकी जटाओं में क्यों है? क्या ये केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो मन, कर्म और जीवन तीनों को समझा सकता है? आज जानेंगे सबसे पहले शास्त्र क्या कहते हैं, फिर समझेंगे इसका आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व और अंत में वो सीख जो शायद आपकी सोच को बदल दे। सबसे पहले बात करते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं। रामायण और शिव पुराण सहित अनेक ग्रंथों में ये वर्णन मिलता है कि राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हुई, लेकिन एक समस्या थी। गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वो सीधे पृथ्वी पर उतरती तो सब कुछ नष्ट हो जाता। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। महादेव ने करुणा दिखाते हुए माँ गंगा को अपनी विशाल जटाओं में धारण कर लिया। उनकी जटाओं ने गंगा के वेग को रोक लिया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसी कारण भगवान शिव को गंगाधर भी कहा जाता है। अब समझते हैं इसका आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व। भारतीय परंपरा में माँ गंगा को पवित्रता, ज्ञान और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक माना गया है। वहीं भगवान शिव की जटाएं स्थिर, संयमित और एकाग्र मन का प्रतीक मानी जाती हैं। प्रतीकात्मक रूप से ये संदेश मिलता है कि शक्ति चाहे कितनी भी महान क्यों ना हो, यदि उसके साथ संयम ना हो तो वही शक्ति विनाश का कारण भी बन सकती है। कुछ आध्यात्मिक परंपराएं ये भी मानती हैं कि शिव की जटाएं हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाती हैं। जब मन स्थिर होता है तभी ज्ञान का प्रवाह जीवन को सही दिशा दे देता है। तो ये था इसका आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व। और अब हम जानेंगे कि जीवन की सबसे बड़ी सीख इससे हमें क्या मिलती है। आज भी हमारे जीवन में कई बार भावनाएं की धारा गंगा की तरह रोज बहती हैं। क्रोध, उत्साह, दुख या सफलता, अगर इन्हें बिना सोचे समझे बहने दिया जाए तो ये निर्णय भी बिगाड़ सकती हैं और रिश्ते भी बिगाड़ सकती हैं। महादेव हमें सिखाते हैं कि शक्ति को दबाना नहीं है, उसे सही दिशा देना सीखना चाहिए। जैसे शिव ने गंगा को रोका नहीं बल्कि नियंत्रित करके पृथ्वी के कल्याण का माध्यम बनाया, उसी प्रकार यदि हम अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को सही दिशा देते हैं तो वही जीवन को सफल बना देती हैं। शायद यही कारण है कि माँ गंगा शिव की जटाओं में विराजमान है। अगली कड़ी में हम जानेंगे भगवान शिव के मस्तिष्क पर चंद्रमा ही क्यों विराजमान है। क्या इसका संबंध केवल एक कथा से है या हमारे मन और जीवन से भी है? अगर आप ये रहस्य जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में श्रद्धा से लिखिए हर हर महादेव। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो में। देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।